मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का सेवायतों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर सेवायतों का विरोध जारी। मंदिर पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण मंजूर नहीं। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित ट्रस्ट के निर्माण को लेकर मंदिर के सेवायतों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने मंदिर के सेवायतों से मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। डीएम मथुरा ने इस मुलाकात के दौरान सेवायतों को आश्वस्त किया कि ट्रस्ट के बनने से मंदिर के सेवकों के अधिकार नहीं छीने जाएंगे और जो परंपराएं अनादिकाल से चली आ रही हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वहीं सेवायत ने कहा कि ट्रस्ट नियमावली के अनुसार राज्य सरकार का मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। इसका अर्थ है कि सरकार जिसे चाहेगी उसे मंदिर में नियुक्त कर सकेगी और मंदिर के सेवायतों का मंदिर पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा। आपको बता दें कि ट्रस्ट की नियमावली में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है। इसमें तृतीय पक्ष को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। सेवायत अपने आप को तृतीय पक्ष मानते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इससे मना करते रहे। डीएम की बातें सुन सेवायतों का आक्रोश और बढ़ गया। सेवायत रजत गोस्वामी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है तो सभी मंदिर सेवायत अपने ठाकुर जी को लेकर मंदिर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर और उसका पूरा पैसा सौंप देंगे। इसके साथ ही वे अपने मकान दुकान भी प्रशासन को देकर ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर दूसरा मंदिर बनाएंगे। न्यास के लिए बनाई गई डीड पर आपत्ति जताई। रजत गोस्वामी ने कहा कि इस डीड में अनएक्सपेक्टेड अधिकार दिए गए हैं। इस अध्यादेश को लाकर सरकार ने आर्टिकल 25-26 का हनन किया है। उन्होंने कहा कि हमको न्यास किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। बैठक में विलास गोस्वामी ने कहा कि सेवायत मंदिर की व्यवस्था, पूजा और परंपरा में सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके निजी मंदिर में बाहर का व्यक्ति व्यवस्था क्यों देखेगा। हमको अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। गोस्वामी मंदिर की व्यवस्था सुधारें, इसके लिए आप सुझाव दीजिए। सरकार का धर्म है कि वह हमारी बात सुने। ट्रस्ट की नियमावली को पढ़ा जाए तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि ट्रस्ट में सेवायतों की संख्या अल्पमत है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बहुमत में है। वे जिसको चाहे ट्रस्ट में रख सकते हैं और जिसको चाहे निकाल सकते हैं। सेवायत सरकार ने इस कदम को अपनी परंपरागत व्यवस्था और अधिकारों पर सीधा हस्तक्षेप मान रहे हैं। उनका मानना है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर उनकी निजी आस्था और सदियों से चली आ रही सेवा परंपरा का हिस्सा है, जिस पर सरकारी नियंत्रण उन्हें स्वीकार नहीं है। ये विवाद अब और गहराता दिख रहा है, जिसमें सेवायत अपने आराध्य को लेकर मंदिर छोड़ने तक की बात कह रहे हैं। इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना शेष है। बैठक में एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि सभी का उद्देश्य है कि सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने डीड पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि सेवा के लिए रोस्टर बनाया जाएगा। ये कहा जा रहा है, ये अब अर्नगल बात है। सेवा पद्धति उसी तरह से चलेगी जैसी आज चल रही है। इससे पहले भी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का स्थान 7 बार बदला जा चुका है। इसी बात को कहते हुए सेवायतों ने कहा कि एक बार फिर मैं ठाकुर जी को अपने साथ लेकर नए स्थान पर जाएंगे और भक्तों से पैसा मांगकर एक नए मंदिर का निर्माण करेंगे। वृंदावन का प्राचीन मंदिर, उनके घर, मकान, दुकान सब उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे देंगे। इसके बाद विवेक कॉरिडोर बनाए या कुछ और। अब देखना ही होगा कि अगली सुनवाई पर क्या निर्णय आता है। आज की वार्ता पूरी तरह विफल रही। प्रशासनिक अधिकारी सेवायतों को मनाने में नाकाम साबित हुए। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही है।
गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में यह कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी, तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े हुए हैं। जी देखिए, बात जहां तक पलायन की है, तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूं कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे, वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में, सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहां पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहां जाएंगे। और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है, जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। अगर वो किसी भी तरीके से इस एक्ट को लेकर आते हैं और उनकी मंशा है कि सर्वस्व नाश करना है, सर्वस्व छोड़ना है, तो हम बिल्कुल सहस्त्र उनको सारी चीज ऐसे ही दे जाएंगे कि आप हमारा मंदिर भी रख लीजिए, हमारे घर भी रख लीजिए, मंदिर का जो कोष चाहिए वो भी ले लीजिए। ठाकुर जी हमारी निजी संपत्ति है, उस संपत्ति को लेकर के हम यहाँ से जिस भी जगह पर हमको जगह मिलेगी, जिस प्रदेश में हमको जगह मिलेगी, हम यहाँ से सभी लोगों को लेकर के सारे परिवार समेत यहाँ से पलायन कर जाएंगे। और वहाँ जाकर के पुनः हम अपने जजमानों, अपने शिष्यों से फिर से पैसा, जैसे हमारे पूर्वजों ने लिया, उस तरीके से उनसे अंशदान लेकर के और पुनः मंदिर वापस बनाएंगे और ठाकुर जी का मंदिर फिर से भव्य रूप से